हे दोस्तों, मैं रोहन गोयल द इमॉर्टल विजडम के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी प्रोएक्टिव पर्सन क्या होता है और कैसे प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पर्सन की लैंग्वेज से हम देख सकते हैं कि हम लोग प्रोएक्टिव हैं या हम लोग रिएक्टिव हैं। तो आज के ये एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि प्रोएक्टिविटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम लोग प्रोएक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। तो जिन्होंने अभी तक पुराना एपिसोड नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले उस एपिसोड को सुनकर आइए, उसके बाद आप लोग इस एपिसोड को कंटिन्यू करिएगा ताकि आप लोग इसको और अच्छे से समझ सकें। एंड दोस्तों, जिन्होंने अभी तक द इमॉर्टल विजडम को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है, अभी के अभी कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट एपिसोड आए आपको पता चल जाए। और इस एपिसोड को लाइक ज़रूर करना और साथ में ही अपने फ्रेंड या फिर फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रोएक्टिविटी की एप्लीकेशन को। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी, प्रोएक्टिविटी होती है सेल्फ अवेयरनेस से, यानी जब हम अपने मूड, अपने थॉट और फीलिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तब हम प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और इस पर बेस्ड हमने एक टास्क भी किया था जिसमें हमने बोला था कि हम अपनी लैंग्वेज को देखते हैं कि हम प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करते हैं। सो बहुत लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। अगर मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम होती तो मेरे को समझ आता है कि आप लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं। इशू ये नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी है या फिर आपकी प्रॉब्लम छोटी है। जो इंसान जिस भी प्रॉब्लम में होता है उसको वो प्रॉब्लम बड़ी ही लगती है। तो ये इशू नहीं है कि मैं ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या फिर वो सामने वाला बंदा कम प्रॉब्लम फेस कर रहा है। प्रॉब्लम है, सबके साथ है, पर हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं यही हमको प्रोएक्टिव पर्सन बनाता है। जैसे प्रोएक्टिव जो लोग होते हैं वो काम उन चीज़ों पर करते हैं जिनमें वो कुछ कर सकते हैं। वहीं रिएक्टिव लोग दूसरों की वीकनेस, उनकी प्रॉब्लम जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता उन पर फोकस करते हैं। एक बार खुद से पूछते हैं, जहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते या फिर हमारे कुछ करने से वो चीज़ नहीं चेंज होने वाली, तो हम लोग वहाँ पर अपना टाइम, अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते हैं। सो कोई भी प्रॉब्लम 3 एरिया में आती है। नंबर 1, जिन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है, यानी हम अपना बिहेवियर चेंज कर वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और सिर्फ इसी से हम लोग अपनी 90% तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स, जहाँ पर दूसरों का बिहेवियर इंक्लूड होता है। जैसे हम लोग किसी को समझा तो सकते हैं पर वो लोग समझें या ना समझें ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ये होती है इनडायरेक्ट प्रॉब्लम्स। और नंबर 3 है नो कंट्रोल प्रॉब्लम, यानी कि जहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पास्ट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गई जहाँ हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। सो अब देखते हैं एक रियल लाइफ स्टोरी जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम सब उससे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिलेट कर पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर अपने जूनियर्स को बिल्कुल ऐसे ट्रीट करता था जैसे उन्हें कुछ नहीं आता हो, और लैंग्वेज भी ऐसे यूज़ करता था जैसे ये करो, अब ये करो, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें लगता था कि हम कितना भी कर लें हमारा मैनेजर कभी सेटिस्फाई नहीं होता और इतने गंदे से बोलता है। और फिर वो लोग अपने फ्री टाइम में या लंच में अपने मैनेजर की बुराई करने लगे। आप सोच रहे होंगे कि इतना करने पर भी कोई गुस्सा ही करेगा तो और क्या करेंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उन एम्प्लॉयज़ में एक एम्प्लॉय प्रोएक्टिव था। मैनेजर उसको भी बुरा बोलता था, उसको भी डांटता था, पर उसने अपने मैनेजर की इस कमी को खुद पर लगने नहीं दिया, बल्कि जो भी काम उसको मिलता था वो उसमें और इम्प्रूवमेंट करके और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके अपने मैनेजर को देता था। साथ ही साथ अपना एनालिसिस और अपनी रिपोर्ट भी प्रोवाइड करता था। और एक दिन मैनेजर अपने दोस्त से बोलता है कि ये एम्प्लॉय को मैं कितना भी काम दे दूँ, ये उसको बहुत अच्छे से करता है और साथ ही साथ अपना एनालिसिस और रिपोर्ट भी देता है, इसको मेरी डांट का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो जब नेक्स्ट डे मीटिंग हुई, नेक्स्ट डे मीटिंग में मैनेजर ने सभी एम्प्लॉयज़ को तो बोला कि तुम ये करो या तुम वो करो, पर जो प्रोएक्टिव एम्प्लॉय था उससे पूछा कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बात को लेकर। तो ये होती है प्रोएक्टिविटी, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ना कि ये सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं अनलकी हूँ या यही सब। प्रोएक्टिविटी को गांधी जी ने कहा है, दे कैन नॉट टेक आवर सेल्फ रिस्पेक्ट इफ़ वी डोंट गिव इट टू दैम, यानी कोई भी हमें हमारी मर्जी के बिना परेशान नहीं कर सकता है। यहाँ मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग अपना रिस्पॉन्स चूज़ करने के लिए फ्री हैं, पर उस रिस्पॉन्स का कॉन्सिक्वेंस यानी उसका रिजल्ट क्या होता है ये हमारे हाथ में नहीं होता। कभी हमारे डिसीजन सही होंगे और कभी गलत होंगे और हमें लगेगा ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर प्रोएक्टिविटी का जो ट्रू एसेंस है वो यही है कि अगर कोई गलती भी हो गई है तो उसको समझें,
सही करें और आगे बढ़ें। सक्सेस इज़ ऑन द फार साइड ऑफ फेलियर, यानी कि सक्सेस फेलियर के बाद ही आती है। सो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि हम लोग देखें कि हमारी प्रॉब्लम्स डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या नो कंट्रोल कौन सी कैटेगरी में आती हैं और हम लोग कैसे एक्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, और प्रोएक्टिव बनना स्टार्ट कर दे जल्दी से जल्दी, क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप है इफ़ेक्टिवनेस का। तो आई होप आप लोगों को ये एपिसोड समझ में आया होगा और बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा है तो जल्दी से इस एपिसोड को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो मेरे को मैसेज या फिर कमेंट करके बताइए। मैसेज के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और जिन्होंने अभी तक द इमॉर्टल विजडम को सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर दीजिए। और इस एपिसोड को अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब तक नया एपिसोड आता है द इमॉर्टल विजडम का, तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों।